सो हाय एवरीवन, अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 7 दिन में शुरू होने वाला है। ठीक है, माना कि तुम्हारे मार्क्स अभी सैंपल पेपर में नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, पर्सनल गाइडेंस मिसिंग होगा कि हाँ भैया कौन सा चैप्टर का रिवीजन करूं, कौन सा चैप्टर नहीं करूं। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। देखो टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया। ठीक है, मैंने उनको पर्सनली गाइड किया कि ये करो, ये नहीं करो, अब 7 दिन में ये करो, ऐसे करो, तुम्हारा मार्क्सिंग एनहांस हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे कि हाँ भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ये बता दो कि मैं कैसे भी करके 50 प्लस फिर 60 प्लस लेके आ जाऊं, कैसे भी हेल्प कर दो भैया। लेकिन देखो, अगर पर्सनल गाइडेंस तुम्हारा कोई टीचर कर रहा है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहा है तो मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है, बड़े भैया के नाते मान लो मेरी बात। अगर ये तुम 7 दिन करते हो तो तुम्हारा इजीली, ठीक है, इजीली एटलीस्ट 60 नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, कि 4 साल 5 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे बच्चे क्या गलती करते हैं और क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो बैकग्राउंड से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या है, क्योंकि नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे खाली जगह है, इसलिए मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने भी एक प्रॉमिस किया था कि मैं लेक्चर्स लाऊंगा चैप्टर वाइज, 2 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर्स लाऊंगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहां पे शूट करना मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत सारा नॉइज आएगा। ठीक है, तुम इस वीडियो में ये बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैं उसको शूट करूं कि ना करूं, या फिर मैं ऐसा बता दूं कि तुम कहां से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा, तुम इजीली वहां पे कर सकते हो। तुमको करना क्या है, माना कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो अब तुमको क्या करना होगा कि डेली एटलीस्ट मैथ्स के 1 सैंपल पेपर लगाने हैं। किस टाइम पे तुमको लगाने हैं सैंपल पेपर? 10 से 1, क्योंकि उसी टाइम तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता है। ठीक है, अब तुमको आदत हो जाना चाहिए कि उस टाइम पे तुम सैंपल पेपर करो, उस टाइम पे तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उस टाइम तुम 3 घंटे का सिटिंग लगाओ। ठीक है, वहां पे बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा 10 से 1 ही बोर्ड एग्जाम होने वाला है, मतलब कि 10 से 1 बजे तक होगा। ठीक है, आदत अगर हो जाएगा कि हाँ पिछले 7 दिन तक मैंने क्वेश्चन इस टाइम पे किए थे, तो तुम्हारा माइंड भी उस टाइम पे कैलकुलेटिव हो जाएगा कि इस समय मुझे कैलकुलेशन करना है। सुनो, रिवीजन तुमको कैसे करना है। जिस दिन तुम सैंपल पेपर करोगे, ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, उनको भी बताऊंगा जिनका सिलेबस का नहीं भी कंप्लीट है। पहले सुनो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, तो करो ये कि पर डे जो सैंपल पेपर कर रहे हो उसमें जो मिस्टेक्स आ रही हैं, जिसमें तुम गलती कर रहे हो कि हाँ भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलती कर रहा हूं, ठीक है, तो उन सारे टॉपिक्स को रिवीजन करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा बुक लेके बैठ जाएंगे, आज ये चैप्टर निपटाऊंगा, आज ये चैप्टर निपटाऊंगा, आज ये चैप्टर निपटाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। जिस टाइप के टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे तुम अटको बस उसको रिवाइज करो। ठीक है, वेल एंड गुड, क्योंकि बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन तो बन रहे हैं ना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को करके क्या फायदा है। अब सुनो, वो लोग जो तुम्हारा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है, तुम 2-3 चैप्टर पे अटके हुए हो, तो इस मोमेंट पे मैं बोलूंगा कि तुम्हारा इस मोमेंट पे 80 में 80 नहीं आ सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि 60 में लेके आ जाऊंगा। तुमको करना क्या है कि मेरे टेलीग्राम पे जाओ, तुमको 3 पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, एक तुम्हारा कि चैप्टर वाइज तुमको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चैप्टर से तुमको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वो कर लो। ठीक है, और तुमको सारे चैप्टर नहीं करने, इस मोमेंट पे सब चैप्टर नहीं करने जाना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा देखो सीबीएसई भी ऐसा सोच के बनाता है पेपर कि हाँ अगर मैं टफ क्वेश्चन डालूंगा तो किस चैप्टर से डालूंगा, आइडेंटिटी से, ट्रायंगल से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से। इन सारे 3-4 चैप्टर ही हैं जिनसे टफ क्वेश्चन बनता है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता सीबीएसई के लिए। इजी चैप्टर कौन कौन है? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, और तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, और तुम्हारा एक हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, जो है कि एक फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर में -1 कर दिया और न्यूमरेटर में +1 कर दिया तो ये इक्वेशन आ गया। तो उस टाइप के क्वेश्चन। अब तुम्हारा फिर बैक टू आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक आता है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आइडेंटिटीज नहीं करने हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि वो तुम्हारा पूरा दिन ले जाएगा, कॉन्फिडेंस का पूरा धजिया उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब तुमको हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बस करने हैं। ठीक है, उसके वैल्यूज याद होना चाहिए। सर्कल्स, एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और सर्कल के तुमको वो पता होना चाहिए कि कैसे हम एंगल्स निकालते हैं।
ठीक है, इतना काफी है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, तुमको 4 चैप्टर स्किप करके इतने अगर कर लोगे, ठीक है, 7 दिन में तुम अपना जान लगा दो कि हाँ भैया मैं मैक्सिमम अब देने का प्रॉमिस करता हूं कि मैक्सिमम मैं दे सकता हूं, ठीक है, अब मैं करने के लिए रेडी हूं, बस आप बताओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है, बस ये चैप्टर्स कर लो, ठीक है, और इनके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यू और डेली तुम भी सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो। अगर तुम्हारा 3 या 4 चैप्टर भी हुआ है तो डेली सैंपल पेपर लगाओ, ठीक है, उससे पता चलेगा कि मैं जो 4 चैप्टर अगर मैंने किए हैं तो 4 चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन मैं बना ले रहा हूं, उनका वेटेज कितना है, किस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आदत लगा दो, ठीक है, अगर आदत लग जाएगा कि हाँ मैं इस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहा हूं, अगर जो मैंने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं अगर उससे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो उस पर फिर रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे जो चैप्टर्स नहीं किए हैं उन पर ज्यादा टाइम देना होगा ताकि उसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी बेल आइकन वगैरह है वो दबा देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा उसको ज्वाइन करो और जाओ, उस पे जो भी पेपर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, मेरा पर्सनल पेपर जो भी सैंपल पेपर मैंने बनाए हैं वो टफ है, लेकिन अगर उस चीज को कर लेते हो, ठीक है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन हाँ अगर 3 घंटे का सेटिंग लगा के नहीं करना है, एटलीस्ट वो सारे क्वेश्चन कर लो क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के। इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा सीबीएसई का, उसका फेवरेट होगा इस टाइप के कि हाँ इस बार मैं वो सारे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। बताना जरूर कि मैं लेक्चर्स अपलोड करूं कि नहीं करूं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे देख सकते हो कि जो भी है जो भी इस टाइप के चीजें रखे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, देख लो तुम सब कुछ, ठीक है। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी तुम बोलोगे इस चैनल पे वही आएगा, ठीक है। कमेंट्स में जाओ, बताओ कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं पर्सनली गाइड करूंगा तुमको, ठीक है। और जो भी 7 दिन में करना है, आखिरी के 2 दिन में करना है, तुम्हारा सैंपल पेपर में नहीं आ रहे मार्क्स, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।